सुबह हो चुकी है। जैसा कि पति देव रात को कह रहे थे कि मुझे जाना है। वैसे मेरा सच बताऊं तो कोई प्लान था नहीं जाने का, बट हमारे यहाँ पे ना आज गुरु पूजा है और बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैं ना बहुत सालों से गई नहीं हूँ। लेकिन इस बार ना पति देव को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लग रहा था कि नहीं तू जा जा जा, मुझे फीलिंग आ रही। तो मैंने कहा चलो भी आपको फीलिंग आ रही तो हम चले ही जाते हैं। मेरा सच में जब ये रात को बोल रही थी ना तब तक भी कोई प्लान नहीं था और अभी भी नहीं है वैसे तो, बट अब चलो इतना हो गया तो मैंने कहा चली जाती हूँ मैं खुद से। तो गाइज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ता। वैसे मेरा आज व्रत होता तो, बट व्रत नहीं रख पाऊँगी क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो व्रत तो होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए हल्का फुल्का सा नाश्ता ले रही हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं नाश्ता बनाऊँ, टाइम से पहुँचना है जल्दी सुबह सुबह। तो अभी मैंने ना बस बच्चों के लिए ना इनके नाश्ते के लिए पैटी का मसाला तैयार कर दिया है। अब पैटी वगैरह खुद अपने आप से बना लेंगे क्योंकि सब कुछ है ही, तो इनको आती है वो बनानी, बस मसाला ही मेन होता है। तो सब ये लोग कर लेंगे और मैं बस जल्दी से ना ये चाय पी के फिर रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए। और फिर देखती हूँ कि कैसे जाते हैं, क्योंकि ना अभी रास्ता भी थोड़ा सा बारिश हुई थी रात को, तो पता नहीं कोई दिक्कत ना हो बस, क्योंकि अगर अकेले जाओ ना तो मुझे थोड़ा सा ना यही टेंशन रहती है। तो देखते हैं। और बाकी लंच तो अगर मैं उस टाइम तक आ गई तो उन्होंने बोला है कि आके तो हमारे लिए पुलाव बना दियो, और अगर नहीं आई तो ये लोग बाहर से कर लेंगे। पर मैंने ईशानी का इंतज़ाम कर दिया है क्योंकि वो बाहर का नहीं खा सकती है, तो कुछ भी नहीं, वो बेचारी चटनी रोटी को पसंद करती है ज़्यादा। तो मैंने अभी चटनी बना दी और रोटी तो कोई भी बना देगा घर में। तो गाइस ये देखो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी, और आप देख रहे हो कि रेडी होके कहाँ पहुँच गई। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पे, क्योंकि अब हम सब ना यहीं से जाएंगे मंदिर। मम्मी होके आ गई ना मंदिर, दोबारा जा रही हूँ। मम्मी तो सुबह सुबह मतलब अपनी पूजा पाठ जो आरती में जाती हूँ। हाँ मम्मी तो वैसे भी जाती है, 5 बजे जाती हूँ, 5 बजे जाती है मम्मी तो। और पापा मेरे मंदिर पे ही हैं। अब मेरी बहन भी आ जाएगी यहाँ पे, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से साथ में। और खैर हम तो जो प्रसाद वगैरह जो होगा अब चढ़ाएंगे जाके। तो गाइज मैं पहुँच गई अपने घर पे, और ये देखो ये मेरा कोट सेट है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। एंड बस मैं वेट कर रही बहन का कि वो जल्दी से आ जाए। और पता है मैंने ना वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि ना बाहर रास्ते में बारिश हो रही थी। बस मैं ये कह रही थी भगवान एक बार मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, फिर चाहे जितना मर्जी भीग जाऊँ। तो वैसे बारिश ऐसे ही कर रही है तो मुझे लगता नहीं कि मैं वहाँ की वीडियो बना पाऊँगी, और अगर बना पाई तो कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं बारिश में पानी के चक्कर में ना फ़ोन ख़राब ना हो जाए। वैसे भी 2 दिन का नया फ़ोन है ये बेचारा, तो मुझे बड़ा डर लगता है। अब तो मतलब मैं फ़ोन को लेकर ना बहुत सेंसिटिव हो चुकी हूँ, पहले नहीं थी, पहले तो ऐसे बेधड़क थी, बट अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ ना तो हर चीज़ के प्रति ना थोड़ा सा हो ही जाता है यार टाइम के साथ। तो गाइज़ यहाँ पर पहले ना हम धर्मशाला में होके आ गए थे, कान्हा जी के और राधा रानी के दर्शन करके प्रसाद वगैरह चढ़ा के हम लोग आ गए थे बंसीवाला मंदिर, क्योंकि मेन जो आज गुरु पूर्णिमा की जो पूजा है वो यहीं पर होती है। गुरु महाराज हमारे जो गुरु महाराज हैं, मतलब मैंने तो ऐसे कोई गुरु मंत्र ले नहीं रखा, लेकिन मैं क्या मेरे पूरे गांव के जो भी लोग हैं हमारे, चाहे मम्मी पापा हों चाहे पूरा गांव हो, हम लोग सभी सूरदास बाबा को मानते हैं, उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं। और मेरी मम्मी ने और हमारे मतलब घर वालों ने सभी ने तो कंठी भी ले रखी है उनके नाम की। तो यहाँ पर ना गुरु पूजा पे ना यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन बारिश के कर में भी कम भीड़, और थोड़ा हम जल्दी भी पहुँच गए थे। तो यहाँ पर जल्दी से फिर प्रसाद वगैरह चढ़ा के माथा टेक के, और मतलब जो भी था यहाँ के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ मतलब थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि ना इस टाइम भी ना यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी रहती है ना, और पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। बट ऐसा कुछ नहीं था, इस बार बहुत आराम से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से।
तो यहाँ पर दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था। और जो हल्की 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 बारिश हो रही थी ना, उसने मौसम ना सच में इतना अच्छा कर रखा था, क्योंकि इतनी भीड़ में ना गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है, बट मौसम सच में बहुत अच्छा था, बहुत मेहरबानी थी भगवान जी की। तो यहाँ पर हमने पूरे मंदिर के दर्शन करे, और आपने खैर ये पहले भी देखा हुआ है मंदिर, तो यहाँ का ने बहुत ही सुंदर मंदिर, और यहाँ के जो सुकून मिलता है ना सच में कहीं नहीं मिलता। क्योंकि हमारा तो शुरू से ही रहा है कि भाई हमारा कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी कि हम यहाँ के दर्शन करने ना आते। और इसी तरह मम्मी वगैरह भी अब वही है कि पापा और मम्मी डेली आते हैं, और मम्मी पापा के हमारा पूरा गांव आता है, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कितना सुंदर नज़ारा है। और गाइज़ यहाँ पर ये जो पानी का वो है सोर्स नहीं है, यहाँ पे पानी भरते हैं, और यहाँ देखो कैसे सब लोग नहा रहे हैं। जब हम छोटे छोटे थे ना, हम भी यहाँ डुबकी लगा लेते थे, तैरना तो नहीं आता था बट हाँ डुबकी लगाते थे, क्योंकि यहाँ पर ना गुरु पूर्णिमा वाले दिन ना सुबह गुड़ की भेली डाली जाती है, जिसको जो निकालता है ना कोई बच्चा, उसको इनाम दिया जाता है। तो हमारे यहाँ के गाँव के लोगों ने जिसने भी तैरना सीखा है ना, सब ने यहीं से सीखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले तो ऐसे कोई स्विमिंग पूल वगैरह कुछ होता नहीं था। आने जाने वालों की व्यवस्था बना के रखें, आने जाने वाले तो गाइज़ आपने देखा यहाँ पर कितना सुंदर डांस हो रहा है, मतलब नाच गाने हो रहे हैं। तो मेरी बहन और उसकी सहेली जो रेड साड़ी में थी, उन्होंने बहुत बहुत डांस किया, क्योंकि वो वैसे भी ना बहुत ही ज़्यादा भगतनी टाइप है, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में रहती है, और जो भक्ति में आ जाए ना उसके लिए तो वही सब कुछ अलग ही हो जाता है। और यहाँ देखो इनकी और सहेलियाँ मिल गई, ये सारी सखी हैं, और रजनी से पहली बार मिल रही थी मेरी बहन से, लेकिन ना और मुझसे भी फर्स्ट टाइम मिली। ऑब्वियसली जब रजनी से पहली बार मिल रही तो मुझसे तो फर्स्ट टाइम मिलती, लेकिन इनको मिलकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मतलब सभी लोग ना पूजा पाठ में जितने भी ये लोग हैं, सारी इनका जो ग्रुप बना हुआ है इतना मिलनसार है कि सबसे मिलकर ना बिल्कुल अलग सा लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर सारी मेरी बहन की फ्रेंड मिली थी, और उसके बाद आ गए थे हम पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत फायदा उठा में वैसे लोग भाग है ना, मैंने कहा सीधे साधे आदमी इनका फायदा भी बहुत उठा में लोग भाग। मम्मी पैसे दे गई ना मेरे और तेरे, कहाँ है दिखा। गाइस हमने कमाया 20 रुपये अभी, सुबह की पहली बहनी 20 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। और गाइज़ उसके बाद ना हम फिर से बंसी वाले मंदिर पर आ गए थे। यहाँ पर मेरी बहन की फ्रेंड्स मिली थी, और ये ना पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो वृंदावन से भी कनेक्टेड है, और ये बहुत पूजा पाठ में रहते हैं। और उसके बाद आ गए थे उस जगह पर जहाँ पर हुई थी भागवत कथा। तो 7 दिन भागवत कथा होने के बाद और पूरे 24 घंटे अखंड कीर्तन होने के बाद यहाँ पर चल रहा था जी बहुत बड़ा भंडारा। और आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है, और ये तो कुछ भी नहीं है, भीड़ तो अभी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले अच्छा है कि हम निपट के अपने घर चले गए थे। और यहाँ पर गुरु महाराज का आसन, जहाँ पर व्यास जी बैठकर भागवत कथा बाँचते हैं, और नीचे हो रहा था भंडारा। और ये जगह भी बहुत बड़ी है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आसानी मतलब आ जाते हैं। और ये मेरा भाई, उसके बाद ना हम लोगों ने जीमा यहाँ पर खाना, यानी कि हम मतलब खाना क्या, एक बार तो सब लोग कहते हैं चलो घर चले जाते हैं, दोबारा आएंगे, क्योंकि ये साल का ऐसा भंडारा होता है जिसको हम मतलब मैं तो खैर कई साल से नहीं गई हूँ, अदरवाइज़ कोई भी गांव के लोग नहीं छोड़ते हैं, इसमें ज़रूर आते हैं, सब पार्टिसिपेट भी करते हैं हर तरह से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थी पता नहीं कितनी तरह की सब्जियों का मिक्सचर था, बहुत सारी सब्जियाँ मिला के बनाते हैं, और गुलदाना, और साथ में थी पूरी। और आपको पता ही है कि भाई जो भी प्रसाद या भंडारे का खाना हो ना वो कितना टेस्टी होता है, और जब उसे नीचे बैठकर ज़मीन में बैठकर और ऐसी पत्तलों पर खाओ ना तो उसका स्वाद ना 10 गुना क्या 50 गुना बढ़ जाता है। और मुझे तो ऐसे खाना ना बहुत पसंद है, क्योंकि आजकल तो भंडारे वगैरह में भी ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, कहाँ डिस्पोजल प्लेटों में खाने का वो मज़ा आता है जो इन चीज़ों में आता है, तो बस मज़ा ही आ गया। और यहाँ पर सारे बच्चे अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे। और यहाँ पर देखो मेरा खाना लगने के बाद ना किसी ने पता नहीं आके ना पानी की छोटी सी थैली मुझे पकड़ा दी थी
क्योंकि ऐसा कभी मैंने पहले नहीं देखा था। पहले पानी का इंतज़ाम खुद ही करना पड़ता था, लेकिन इस बार ना पानी की थैली, मतलब हो सकता है कि उससे पहले भी हो गया हो, लेकिन मैं अब काफ़ी सालों में आई ना, तो मैंने पहली बार देखा था। तो मुझे पानी की थैली मिली थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे बच्चे ना स्कूल के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कभी जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हम भी देते थे। और सच में सुबह से लेके शाम तक खाना खिलवा खिलवा के ना, रात को तो ऐसा हाल हो जाता था ना, बिल्कुल पैरों में दर्द, क्योंकि पूरे दिन मेहनत करते थे। और यहाँ पर होता है हवन, यानी कि जब अखंड कीर्तन पूरा हो जाता है, सुबह सुबह हवन होने के बाद ही फिर ये भंडारा और दूसरी पूजाएं शुरू होती हैं। आपको तो मिल गई। भंडारे में मैं भंडारा और पता है गाइस, अचानक से ना मुझे मेरी फ्रेंड दिख गई। चलो अन्नू तो मिलती रहती है पिंक सूट वाली, लेकिन जो डार्क पिंक में है ना, ये तो मुझे मतलब 8th क्लास तक हम लोग साथ पढ़े हैं, उसके बाद ये मुझे आज मिली है। कम से कम मैं कितना बताऊं, 2002 से लगा लो 2025 हो गया है, 22-23 साल बाद। और वो यही कह रही थी कि तू इतनी पतली थी और तू इतनी मोटी हो गई। और मैं मोटी थी, मैं पतली हो गई। तो हम लोग ना उसी बात पे मतलब बहुत हंस रहे थे, क्योंकि वैसे भी ना मतलब मुझे ये पहले भी दिख गई थी दूसरे वाले मंदिर पे, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पाई थी। कुछ पहचान भी रही थी, लेकिन कुछ ना समझ से भी नहीं आया था इतने सालों बाद ना, क्योंकि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, और अब तो हम मम्मी पापा भी बन चुके हैं सब, तो थोड़ा सा ना वही लग रहा था। लेकिन अब जब यहाँ मिले तो मैं कंफर्म हूँ कि नहीं, ये वही है। तो यहाँ पर फिर हम लोग मिले। लो हटियो। गाड़ी में निकल रहे हम, बारिश कह रहे कि हमने 3 लाइन वाली 2 लाइन वाली तो गाइस देखो, अभी टाइम हो रहा है मंदिर से आए हैं। मंदिर पे बारिश बंद हो गई थी, और जैसे हम रास्ते में आए ना, वैसे बारिश फिर से शुरू हो गई। लेकिन ना मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि 11:30 बजे मैं अपने घर से यहाँ भी आ गई। यहाँ थोड़ी देर बैठ भी लिए, प्रसाद वगैरह चढ़ा के खा पी के, और तो और रुकते रुकाते अपने घर भी पहुँच गए। कहाँ हमारा 11:30 बजे तक ना मेरे घर पे ना नाश्ता ही नहीं निपट गए थे। मतलब इस टाइम तक हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं होता कई बार। लेकिन ये है कि अब बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं ना, मतलब ईशानी नहीं जाती, युवराज जाता है, पर उस वजह से ना काम मेरा बहुत सही चल रहा है भगवान की दया से। स्कूल जाए ना तो आधे काम ना तरीके से होने लग जाते हैं। तो बस अब हम अपने घर आ चुके हैं, और 2-4 बहन भी मिल ली हैं। अभी सारी अपने घर आई जाएंगी जो जो आई हैं। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर में 12-1 बजे से हम निकलेंगे अपने घर के लिए, और टाइम से अपने घर भी जाना है भाई आज। और फिर घर जाके मुझे प्रसाद भी बनाना है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो अपने घर में भी भोग लगाना है। वैसे आज व्रत होता है, लेकिन मैंने भंडारे की वजह से तो खैर नहीं था, बट हाँ यहाँ दर्शन करने आई तो मैंने इसलिए व्रत नहीं रखा। और ऐसे छूट जाते हैं हमारे कभी कभी व्रत। बट चलो, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब तसल्ली से बैठे हैं। कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा, खुशी हो गई। इस तरह बेटी आई हैं, मम्मी खुश है, कह रही मेरे दामाद आए हैं, दोनों बेटी आई हैं व्लॉग में। अच्छा मम्मी तो अभी कंफ्यूजन है कि किस में कह रही है तू। मैंने कहा व्लॉग में बोल रही हूँ मैं। मम्मी सोच रही किसी फ़ोन में बात कर रही है। चल ओह यस, हम तो भंडारा खा के भी आ गए। और ये हमारी माला जो हमें वहीं से मिली सूरदास बाबा की। जब हमारे कार्तिक से शुरू करेंगे, जब हमें भी ऐसे लगेगा।
थोड़ा देना चाहिए। थोड़ी है ये तो बहुत हमारा कार्तिक ना मेरे ख्याल से 11th-12th में शुरू करी थी, उसका भी हमें कहेगा भी जल्दी कर दी पर अपना उसने भी पढ़ाई अच्छे से करी है और अपना सही है। नहीं वो कहता है बच्चों को शौक स्कूल वाले करते होंगे ना बच्चे और भी ये आसपास वाले बच्चों को देख देख के लगती है। सब करना अब ना रोका टोकी करवा रहा टाइम नहीं है ये। अब स्कूटी का 1-2 दिन दे के अकेले ले जाने अनिका तो फोन में टीवी में लगी हुई है, अब आएगी छोड़ने। सुअर पिल्ला देखेंगे सुअर पिल्ला ही नहीं तुझे पिल्ला कुत्ता हम तो दूर रहकर आजकल खा जाते हैं ये। टीवी में तो पागल रहेगी, चलते रहेंगे। मम्मी कहीं मर जाएगी हम हमारा क्या करेगी। हां कुत्ता भी नहीं सुनूंगा हाँ ये बड़ी चिपटी रहेगी उससे। माथे में ये कहाँ पे माथे में का और अब एक ही तो बाल लगे इनके यूं कह रही माथे में क्योंकि ले दे के यूं ही है भैया अभी तो अभी गर्दन भी साइड पर फट रहा हूँ मैं। देख ओए तेरेगा हन्नी के बच्चा चाची तो कहते ऐसे गर्लफ्रेंड सोच रखी थे ने ऊपर ही ना चाचा रे आने चाची। देखो किताब कौन मेरे बता पास अब हम का फाड़ेंगे नोट है आधा ले लो आधा तो कैसे लेंगे। अब हमारी लड़ाई होएगी। रजनी चाची ने 100 रुपए दिए मैंने कह रही 50 बांट ले मैंने कहा हमको फाड़ेंगे हमारी लड़ाई होएगी आवाज पे। आ जाओ मम्मी जल्दी जेल तो निकल भी गए। मम्मी कह रही स्कूटी तैयार मत करियो अभी। और नहीं ले ले चाची के 50 वाह दो बार ले तेरे पे 50 रज चाची ने दिए ले 100 ले ले तुम कब दोगी तुम कब दोगी किसे मुझे तू चल जाएगी मैं जा ही रही हूँ। ले तू ले ले 200 रुपया पहले बार छोरा जगाओ कहाँ कर दे स्कूटी चल तुम जाओ बाय। ओके मुझे दिया 50 मैंने फोन बिल्कुल बस सेफ रखा ना इसके अंदर दिया ही नहीं। कल हम ना सब्जी लेने गए तो जो सब्जी बेच रहा था उसने अपना फोन ना ऐसे रखा था ऐसे और बारिश होकर तैसे टक्कर पड़ गई। मैं कहा भाई तेरा फोन पानी में भीग रहा है ऐसे ही कह रहा वाटर प्रूफ है और आराम से गाने सुन रहा था वो। अरे उस दिन मैं बताऊँ यही वाला फोन था ठीक है स्विमिंग पूल में लड़का नहा रहा है वीडियो बना रहा है फोन गिर गया पूल में कम से कम 10-12 मिनट में फोन ढूंढा निकाल के तो बढ़िया चला रहा टाइमिंग होती है मैं कह रहा हूँ कि मतलब इस पर ये महंगा बच्चों फोन ने लेके क्या आया खाया? मतलब पन्नी में मैं तो चटनी खाई, चटनी और रोटी। सही करा तुम चटनी रोटी तुमने खाना खा लिया। मैंने खाया घर की पैटी और बाहर का कुछ घर की पैटी बाहर का कुछ। पीछे बढ़ के ना जेप्टो से वो मंगा लो पैटी अरे वो वाली पैटी। तो गाइज़ मेरा भाई मुझे छोड़ने के लिए आया था और उसकी ना थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो यहाँ पर आकर वो तो सो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो जब उसके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी जाने से पहले तब का तब देखा जाएगा। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं हलवा बना लेती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा था 4-4:15 के आसपास का तो मैंने हलवा बना के तैयार कर लिया था भोग लगाने के लिए क्योंकि सुबह मैं जल्दी के चक्कर में ना कुछ कर नहीं पाई थी तो इसलिए मैंने अब भोग लगाने के लिए हलवा बनाया था। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक